हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 7 का जो कि मैथ है चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक टोटल जैकपॉट का है, उसी को हम लोग जानेंगे। हम लोग पिछले कक्षाओं में पिछले लेक्चरों में जान चुके हैं, कक्षा में नहीं सॉरी पिछले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं, जो कि कोई बोर्ड से नहीं था, कोई किताब से नहीं था। उसमें था कि संख्याओं की जानकारी, जो कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय, अभाज्य, भाज्य, ये सब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अब हमारे चैप्टर में पूर्णांक है, इसमें जो भी दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो किताब है हम लोग इसी किताब से पढ़ेंगे। ये किताब है, इसी किताब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरे 7 क्लास का बुक है। इससे पहले हम लोग मैथ टोटल कवर करेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर आएगा, टोटल चीज़ पढ़ाया जाएगा इस चैनल से। ठीक, चलिए हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। क्या जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होता है कहते किसे हैं। ठीक, अब जानेंगे हम लोग कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। चलिए देखते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। टोटल लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, लिखने में तो टाइम लगेगा। लिख नहीं लाए हैं, आप किसे लिख के लाएंगे। नेचुरल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नंबर, अब नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो गणना की जाने वाली संख्याओं को किसको कहते हैं, जो गणना की जाती है वो सब संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे में अब गणना की जाने वाली संख्याओं कौन है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गणना की जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे, देखते हैं विस्तार से। गणना की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इत्यादि, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से चलता है अनंत तक, ये सभी प्राकृतिक संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या जानेंगे, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब देखिए कि हम लोग
अब देखिए हम लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को हम लोग ऐड करते हैं, शून्य को जोड़ते हैं, तो उस संख्या से प्राप्त होता है हम लोगों को पूर्ण संख्या। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये प्राकृतिक संख्या, उससे पहले अगर हम लोग 0 0 1 2 3 4 5 6 कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। और एक बात, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। इससे हम आगे देखेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, आगे देखेंगे। चलिए अब देखेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? अब जो ऋणात्मक संख्या है ये किसे कहते हैं, यानी निगेटिव नंबर। क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये है नेगेटिव, NEGATIV, निगेटिव नंबर। क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव नंबर किसको कहते हैं, -1 -2 -3, जो कि माइनस में आंसर आता है। कहाँ में रहता है, माइनस में, -1 -2 -3 -4 इत्यादि ऋणात्मक संख्या हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4, ये अनंत तक जाता है। ऐसे देखेंगे हम लोग जहाँ संख्या है, इस प्रकार के जहाँ संख्या पाया जाता है उसको निगेटिव नंबर में रखा गया है, यानी कि ऋणात्मक संख्या में रखा गया है। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं आप लोगों को कि रुकिए, आगे एक और लिखवा देते हैं जो कि है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देंगे। पूर्णांक का इंग्लिश लिख दीजिएगा यहाँ से, इंटीजर, जो कि पूर्णांक जो है चैप्टर का ही नाम है। ठीक, पूर्णांक किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। -1 -2 -1 0 1 2 इत्यादि। देखिए अब पूर्ण संख्या को अगर हम लोग जोड़े और ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं, पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं और ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं और दोनों को मिलाते हैं, उससे जो संग्रह बनता है उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब कि 0 1 2 3 4 के 5 के साथ अगर हम लोग -1 -2 -3 -4 रख देते हैं तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं ये पता चल गया होगा। अब उसका जो कि डायग्राम बना देते हैं, एक संख्या रेखा रहता है जो कि इस प्रकार के संख्या रेखा रहता है। ये संख्या रेखा है इस प्रकार के, यहाँ जो है 0 है, इस साइड जो है पूर्णांक सभी आ जाते हैं, ये साइड जितनी भी संख्याएं आते हैं वो पूर्णांक आ जाते हैं, और इस साइड जितनी भी संख्या आते हैं वो ऋणात्मक संख्याएं आ जाते हैं। इसी को हम लोग पूरे ये जो संख्या रेखा पर डिनोट किया गया है नंबर, इसी नंबर को हम लोग पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग रिवाइज करा देते हैं इसको कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होता क्या है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो देखिए गणना की जाने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जो हम लोग गिनते हैं, जो गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिना जा सकता है, वैसे संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5, इससे आगे भी जाएगा जितने जाना है आगे अनंत तक,
ठीक है, कभी संख्या समाप्त नहीं हो सकता। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं में रखे गए हैं ऐसे संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण से पता चल रहा है कि पूरा पूरी संख्या, यानी कि पूरा पूरी यहाँ से 1 2 3 4 हो रहा है तो ये पूरा पूरी संख्या नहीं बन रहा है। अगर हम लोग इसके साथ जीरो ऐड कर देते हैं, अगर हम लोग इसके साथ जीरो ऐड कर देते हैं तो वो पूरा संख्या बन जाएगा और उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या जो है कि 1 से ना चालू होकर के 0 से चालू होता है। इस प्रकार से पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? यानी कि होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ने पर, जो प्राकृतिक संख्या है इसमें अगर हम लोग शून्य लगाते हैं, लगाने पर हम पूर्ण संख्या प्राप्त होता है हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी कि शून्य में, यानी प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग शून्य को लगाते हैं, शून्य को ऐड करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर मिलता है। और इस तरीके का होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी अनंत तक जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि निगेटिव नंबर होता क्या है, पॉजिटिव नंबर होता क्या है। तो निगेटिव नंबर के बारे में भी जानेंगे। निगेटिव नंबर ऐसे संख्याओं को कहते हैं जो कि माइनस में होता है, जैसे में -1 -2 -3 -4, इस प्रकार के संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, ये भी अनंत तक जा सकता है लेकिन निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में नहीं। ठीक, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग निगेटिव नंबर कहेंगे। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि इंटीजर किसे कहते हैं? हम लोगों का चैप्टर ही है पूर्णांक पर और उसी के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहेंगे। ठीक, और पूर्णांक हम लोग किसे कहेंगे? तो पूर्ण संख्या के ऋणात्मक संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या के ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर, पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या के साथ जब ऋणात्मक संख्या जोड़ेंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। कैसे? पूर्ण संख्या कौन कौन है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आगे जाते रहेगा। ये तीर के निशान है कि यह रुका नहीं, आगे और जाएगा। ठीक, अब 0 से हम लोग चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5, जो कि ये ऋणात्मक संख्या है। इधर ऋणात्मक संख्या, ये भी और आगे जाएगा, यहाँ भी तीर का निशान है, इसका मतलब यहाँ भी समाप्त नहीं हुआ। ये पूरे जो संख्या रेखा पर दर्शाया गया है संख्या, इसी संख्या को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल चैप्टर का जो मोटा मोटा चीज़ था वो कंप्लीट हुआ। इसको लिखिए आप लोग। चलिए लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको कहते क्या हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। और संख्या रेखा का कभी इंड नहीं होता, इसी की वजह से ये दिए हैं। और इसमें एक तरफ क्या लिखेंगे? पूर्णांक लिखेंगे। और एक तरफ ऋणात्मक लिखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये संख्या है, सूख जाएगा, यहाँ पे जो संख्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। जो इस प्रकार के जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार की जो संख्याएं होते हैं वो धनात्मक संख्या होता है। और जो
क्या कहते हैं, संख्या रेखा के दाईं तरफ दाईं साइड में स्थित होता है उसको हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। ये जो धनात्मक संख्या हमेशा दाईं ओर स्थित रहता है संख्या रेखा में, और बाईं ओर जो संख्या स्थित रहता है ये संख्या, इसे हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और जो शून्य होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। शून्य ना तो अब इसके बारे में समझिए। जो संख्या रेखा पर स्थित संख्याएं होते हैं उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, और उस पूर्णांक में जो दाईं ओर संख्या, जीरो से दाईं ओर संख्या स्थित होता है उसको हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याएं पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो बाईं ओर संख्या होता है उसको हम लोग निगेटिव नंबर कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार की संख्या निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब जो जीरो बचा है, जो पूर्णांक में जो संख्या रेखा पर जीरो बचा है वो 0, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, केवल ये पूर्णांक होता है। केवल इसको हम लोग पूर्णांक में रखे हैं, ना कि धनात्मक में और ना ही ऋणात्मक में। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक होता कौन है, तो धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... यानी कि इत्यादि। धनात्मक पूर्णांक, चाहे धनात्मक संख्या होते हैं कह सकते हैं, या फिर धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक है, ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और हमेशा दाएं साइड में रहते हैं। अब ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक संख्या में आता है, बस यही अंतर है, संख्या सेम रहता है, 1, 2, 3, 4 ही 5 ही रहता है, लेकिन उसके साथ माइनस का चिन्ह लगा होता है बस। ठीक, तो -1 और माइनस का चिन्ह लगने के बाद क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 माइनस में है इत्यादि। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे, जो 0 है वो पूर्णांक है, ना कि यहाँ ऊपर लिख दिए हैं, चलिए नीचे लिखने की जरूरी नहीं है। 0 जो है यानी कि 0 जो है वो पूर्णांक है, ना कि धनात्मक और ना कि ऋणात्मक। ना वो ऋणात्मक कैटेगरी में जाता है ना धनात्मक कैटेगरी में जाता है, वो पूर्णांक में रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए कि हम लोग संख्या रेखा इसको उतार लिए हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब हम लोग देखेंगे तुलना, पूर्णांकों की तुलना। किसकी तुलना, पूर्णांकों की तुलना। पूर्णांकों की तुलना करेंगे, किसके बारे में जानेंगे, पूर्णांकों की तुलना। अब देखिए पूर्णांक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी से हम लोग देख लेंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी टोटल कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ लाइन से लाइन कह रहा है कि जो
धनात्मक पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि ये धनात्मक पूर्णांक है जो कि पॉजिटिव में है और ऋणात्मक पूर्णांक जो कि निगेटिव में है। अब कहेंगे कि कैसे ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से कैसे बड़ा होता है। तो देखते हैं हम लोग, जब भी कोई इंसान, मान के चलिए कि मेरे पास किसी के पास, इसका नाम है ए, इसके पास 1 रुपया है और इसका नाम है बी, जिसके पास मान के चलिए कि ए के पास -1 रुपया, यानी कि किसी से कर्जा लिया 1 रुपया और बी के पास 1 रुपया है। अब बताइए कि ये जब भी कोई कर्जा लेता है इंसान, यानी कि माइनस में जाता है, उसको क्या होता है कि वो कर्ज को भरना रहता है, उसके बाद वो कुछ अगला काम कर सकता है, ठीक है। इसी की वजह से ये जो है कि छोटा होता है। जो धनात्मक रहता है यानी कि पॉजिटिव नंबर आता है वो ना कर्ज में है, यानी कि उसके पास 0 रुपया है तब पर भी वो ऋणात्मक से, सुनिए तो ना धनात्मक ना ऋणात्मक है, 1 से चालू होगा, यानी कि किसी के पास 1 भी रुपया है तो वो माइनस से बड़ा ही है। अगर किसी ने कर्जा लिया किसी से इतना, और एक आदमी मतलब ए जो है वो कर्जा लिया 1 रुपया किसी से, और जो बी है उसके पास ऑलरेडी 1 रुपया है, वो किसी से कर्जा नहीं लिया, तो ए बेसी फायदे में है या बी फायदे में है, तो बी फायदे में है, यानी कि जो धनात्मक संख्या है वो ऋणात्मक संख्या से आगे है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो धनात्मक संख्या है वो ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ा होता है, ठीक। अब देखिए एक और बात है कि सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होते हैं। जो 0 रुपया, मान के चलिए किसी के पास 0 रुपया है और मान के चलिए अब ए के पास 0 रुपया है और बी के पास 1 रुपया है, तो ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो बी बड़ा है, इसलिए कि बी के पास ज़्यादा पैसा है, यानी कि 0 से बड़ा धनात्मक संख्या हमेशा होता है। जो धनात्मक संख्या होता है वो हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा होता है, और जो ऋणात्मक संख्या है वो हमेशा क्या होता है कि छोटा होता है। यानी कि मान के चलिए कि किसी के पास -1 रुपया है और किसी के पास 1 भी रुपया नहीं है। कहने का मतलब है कोई माइनस यानी कि ड्यूज में गया है, किसी से उधार लिया 1 रुपया तो उसको भरना है, और जो 1 रुपया नहीं किसी से लिया है उसको भरना नहीं है। इसी की वजह से जो है कि जो 0 है वो ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ा होता है और धनात्मक संख्या से हमेशा छोटा होता है। यानी 0 होता है कि क्या बोलते हैं, 0 ऋणात्मक से बड़ा होता है और धनात्मक से छोटा होता है, ठीक है। सॉरी, ऋणात्मक से बड़ा होता है और धनात्मक से छोटा होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या से बड़ा और धनात्मक संख्या से छोटा होता है। कौन? 0। इसको लिख लीजिएगा, ये पता चलेगा कि ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, धनात्मक संख्या से छोटा होता है। कौन होता है जी? 0 होता है ठीक है। अब देखिए कोई संख्या रेखा पर जाने से दाईं ओर जितनी ही अधिक जाएगी, दाईं ओर मतलब कि इस साइड जितनी ही अधिक हम लोग चलेंगे उतनी ही हम लोग ज़्यादा पैसा, मान के चलिए कि 1 रुपया 2 रुपया है, 1 रुपया थैला में डाले, 2 रुपया थैला में डाले, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, पूर्णांक पर चलते गए और थैला में डालते गए। इस प्रकार के संख्या में जितने आगे जाते जाएंगे हम लोग उतनी ही बढ़ोतरी करते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम लोगों को मिलते जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग बाईं ओर जाएंगे तो जितने दूर जाएंगे उतने हम लोगों को कम मिलेगा, यानी कि -1 है तो -1 हम लोग कमा के भर देंगे तुरंत, लेकिन छठा पर रहेंगे तो 6 रुपया भरना होगा, उसके बाद 0 रुपया बचेगा, ठीक है। 6 रुपया कमाना होगा, उसके बाद हम लोग 0 पर आएंगे, मतलब जहाँ थे वहाँ रहेंगे। 1 रुपया कमाया, माइनस में 1 रुपया है तो 1 रुपया कमा के तुरंत भर सकते हैं, ठीक। तो इधर जितने ही जाएंगे उतनी ही कम हम लोगों को मिलेगा, उतने ही घाटा में रहेंगे, लेकिन इस साइड जाएंगे तो उतनी ही फायदा में रहेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग धनात्मक को, किसको? धनात्मक को ऋणात्मक यानी कि धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं दो, तो दाईं ओर चलते हैं। जब भी हम लोग धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, यानी कि 2 धनात्मक लिए संख्या का लिए, 2 धनात्मक संख्या लिए और इसको जोड़े हम लोग तो दाईं ओर चलेंगे, यानी कि 8 पर आ गए। 4 संख्या 1 2 3 4 यहाँ जोड़े, फिर इसी 4 को जोड़े, 4 + 4 किए तो हम लोग आगे गए। कहाँ गए? आगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बाईं ओर के संख्या -2 -1 को हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं। माइनस में है, देखिए जो कि माइनस में है, माइनस प्लस माइनस इस तरीके से रहता है। इसको जोड़ते हैं तो हम लोग किधर जाएंगे ये बताइए? अब देखिए जब भी हम लोग इसको जोड़ते हैं तो किधर जाते हैं? तो इसको जोड़ने पर हम लोग बाईं तरफ जाते हैं। जब भी हम लोग जोड़ते हैं एक प्लस, मतलब प्लस में कोई चीज़ जोड़ते हैं तो हम लोग उसको
दाईं ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई चीज़ प्लस में दो को संख्या लिए हैं उसको हम लोग आपस में जोड़ें तो हमेशा दाईं ओर जाएंगे, और दो को संख्या लेकर के जो कि ऋणात्मक वाला संख्या रहेगा उसको जोड़ेंगे तो हमेशा बाईं ओर जाएंगे। जैसे कि यहाँ प्लस में है, माइनस में आ जाएगा। अब इसको जोड़ने पर कितना आएगा, तो बाईं ओर चलते जाएंगे, 3 आएगा तो माइनस में 3 आएगा। ये चलते गए, उधर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब देखिए कि अगर हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो कि ये है पॉजिटिव में, उसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हमेशा बाईं ओर जाते हैं। याद रखिएगा, ई साइड जाते हैं, ई साइड। घटाने पर, जोड़ने पर दाईं साइड जाते हैं, ई साइड, और घटाने पर ई साइड जाते हैं। कैसे कि अगर हम लोग 8 - 4 किए तो हम लोगों को 4 प्राप्त हुआ। यहाँ थे, यहाँ से यहाँ घटाए तो हम लोग यहाँ आ गए। मान के चलिए 4 - 4 किए, यानी कि दो को पूर्णांक लिए, 4 - 4 इसको घटा रहे हैं तो हम लोग को 0 प्राप्त हो रहा है, यहाँ आ रहा है। मतलब कि हम लोग जितने ही घटाएंगे धनात्मक संख्या को बाईं तरफ आएंगे। अगर हम लोग धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा दाईं तरफ जाएंगे, और धनात्मक संख्या को घटाते हैं, देखिए दाईं तरफ कब जाएंगे, जोड़ने पर। प्लस के चिन्ह लगा देते हैं, जब भी जोड़ेंगे तो हम लोग दाईं ओर जाएंगे। अब बाईं ओर कब जाएंगे, माइनस करने पर किधर जाएंगे, बाईं ओर। याद रखिएगा, ठीक है। जब भी हम लोग संख्या को जोड़ेंगे, धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो दाईं तरफ जाएंगे, और जब भी धनात्मक संख्या को घटाएंगे तो बाईं की तरफ जाएंगे। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये ऋणात्मक वाला इस साइड लिख देते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा बाईं ओर आते हैं। क्या होते हैं, बाईं ओर। जोड़ने पर जब भी हम लोग निगेटिव नंबर को, ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा बाईं तरफ चलते हैं, और जब भी घटाते हैं, क्या करते हैं, जब भी घटाते हैं, जब भी घटाते हैं तो उस साइड चलते हैं। ठीक है, जब भी घटाते हैं जो भी रिजल्ट है हमेशा उस साइड चलते हैं, यानी कि दाएं साइड चलते हैं। कहाँ चलते हैं, दाएं साइड। यानी कि कहने का मतलब है इसको कि जोड़ने पर हम लोग दाईं, मतलब घटाने पर हम लोग जब भी ऋणात्मक संख्याओं को घटाते हैं तो हम लोग दाईं तरफ जाते हैं, और जब भी हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो बाईं तरफ जाते हैं। चलिए, ये समझ में आया होगा। अब एक बार और करा देते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनता है उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, और उसे संख्या रेखा पर डिनोट किया जाता है इस तरीका से। ठीक है, जो दाईं तरफ के, जो दाईं साइड का संख्या होता है उसको हम लोग धनात्मक कहते हैं, और जो बाईं साइड का संख्या होता है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो ऋणात्मक संख्या होता है 0 से छोटा होता है, और जो 0 होता है वो धनात्मक संख्या से छोटा होता है। यानी कि धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है, और ऋणात्मक संख्या जो है कि 0 से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि 0 ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, और ऋणात्मक जो कि धनात्मक संख्या है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक, और देखिए आगे, जब भी हम लोग दो धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोगों को दाईं तरफ की संख्या मिलेगा, यानी कि इस तरफ जाना होता है। और जब भी हम लोग दो संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा बाईं तरफ जाते हैं। ठीक है। अब एक बार और, कि जब भी हम लोग घटाते हैं, धनात्मक संख्या को घटाते हैं तो हमेशा बाईं तरफ जाता है। घटाने पर हमेशा बाईं तरफ, और जो ऋणात्मक संख्या को अगर हम लोग घटाते हैं तो हमेशा दाईं तरफ जाते हैं। ठीक, शून्य ना तो धनात्मक, देखिए शून्य जो होता है, ये शून्य यानी कि 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ये पूर्णांक की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या हैं, तो धनात्मक संख्याएं हैं। और जो माइनस में आता है, जैसे में -1 -2 -3 -4 -5 -7 इस प्रकार के क्या होता है, तो इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तुलना भी देख लिए हम लोग, तुलना करने पूर्णांक में कैसे तुलना करते हैं, जो कि दाएं तरफ जाने पर हम अति धनात्मक में जाने पर हम लोगों को बेसी मिलते जाते हैं, हम लोग बेसी करते जाते हैं। मान के चलिए कि एक झोला में हम लोग लेते हैं कोई चीज़ तो उसको भरते जाएंगे तो इस तरफ हम लोगों को बढ़ते जाएगा, लेकिन इस साइड जब जाएंगे तो हम लोगों को घटता है। ये देखें, और ये भी बात है कि जब भी हम लोग धनात्मक संख्या की तरफ जाएंगे, मतलब 0 से दाईं तरफ जाएंगे तो ये बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, तो ऋणात्मक से धनात्मक बड़ा होता है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या बड़ा होता है हमेशा। ये बात हम लोग तुलना में देख लिए। अब आगे देखेंगे हम लोग उदाहरण देखेंगे, ये आगे देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे उदाहरण। उसके बाद इसी तरीक़ा से आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आप लोगों को अगर दुआ रही तो। ठीक है, अगर ये बात समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।